हाय स्टूडेंट्स, मैं आज फिर कंटिन्यू करने के लिए आप लोग का जो हमारा नाउन का बचा हुआ था पार्ट, उसको मैं आज कंप्लीट कर दूंगी इस सेशन में। तो ये सेशन हमारा होगा सिर्फ नाउन को कंप्लीट करने में। इसमें हम पढ़ेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन अराइज होगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल तो बहुत ईजी है, बट उसमें भी क्या होता है ना, क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं जो इसमें अगर आपको सेंटेंस में पूछा जाएगा इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल है, वो तो तुम लोग इजीली बता दोगे। बट ऐसे ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस हो जाते हैं जैसे कि हाउ मेनी और हाउ मच में डिफरेंस आ जाता है, तो इसमें से कौन सा पुट होगा। जब भी एरर्स आते हैं तो एरर्स में वो फाइंड आउट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, उसी को लेके मैं थोड़ा कंसेप्ट से आप लोग को बताना चाहती हूँ। सबसे मेन है एरर्स। एरर्स में फाइंड आउट करना काउंटेबल और अनकाउंटेबल को कभी कभी गलती हो जाती है। उसमें सबसे होती है कंसेप्ट से कुछ ऐसे हैं जिसको आपको रिकॉल करने में इजी, कुछ अगर रिकॉल करेंगे तो आप लोगों को जल्दी से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल के बारे में अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेंथी वीडियो ना करने के लिए मैं थोड़ा जल्दी चलूँगी, तो उसके लिए आपको कोई भी अगर कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लेंदी कल भी मेरा 11 मिनट्स का वीडियो हो चुका था, अबव 11 मिनट्स हो चुका था, इसलिए जिससे मेरा मेमोरी भी फुल हो जाता है। इसकी वजह से मैंने इन शॉर्ट वीडियो में मैंने सोचा कि आप लोगों को काउंटेबल नाउन को बताऊं और अनकाउंटेबल को, इसलिए मैं पार्ट वाइज पार्ट करते जा रहे हैं। तो सब पार्ट्स को आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन होता क्या है? काउंटेबल नाउन में जैसे कि जिसको भी हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं दैट इज आवर काउंटेबल नाउन। दैट कैन बी काउंटेड, इट कैन बी मेड सिंगुलर और प्लूरल, जिसका हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास है पेन है, पेन्स, वो हमारा नाउन है। नाउन का हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। पेन हो गया, कॉपी हो गई, कॉपीज़ का हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। बट इसके अलावा भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि इसका सिंगुलर का प्लूरल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वो सब चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पेंसिल लेके आप साथ में बैठिए, पेन पेंसिल लेके बैठिए, जिसमें आपको कहीं भी क्वेश्चन होगा तो आप उससे पूछ सकते हैं। आप लोग के मन में डाउट तो होगा, पक्का क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे कौन से वर्ड्स है जिसका हम लोग सिंगुलर भी नहीं बना सकते, प्लूरल भी नहीं बना सकते। वो सब में मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर देखिए क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे एरर्स में जब भी आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, हाउ मैनी और हाउ मच में आते हैं। तो हाउ मैनी और हाउ मच, फ्यू या फिर लिटिल में, इसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि वो कौन सा करेक्ट एरर उसमें आएगा। तो उसके लिए आप लोग को बताना होगा, जब भी अगर हाउ मैनी आएगा, आपका काउंटेबल नाउन में हमेशा हाउ मैनी ही लगता है, ये याद रखना। काउंटेबल नाउन में हमेशा हाउ मैनी लगता है। मैनी का मतलब क्या होता है? मैनी मतलब वहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं जिससे वो कंपेयर कर रहा है। मैनी का मतलब क्या, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी से वो कंपेयर कर रहा है, इसीलिए मैनी लग रहा है। दैट मीन्स ये काउंटेबल नाउन है जिसका सिंगुलर और प्लूरल बन सकता है। और वो हमेशा याद रखो, वो हमेशा नंबर्स में होता है। और अगर फ्यू लिटिल क्वांटिटी में है, छोटा कम क्वांटिटी में है, तो उसका बहुत ही कम मात्रा में होगा, तो उसका फ्यू होगा, ठीक है। ये याद रखना है हमेशा। काउंटेबल नाउन में हमेशा हाउ मेनी और नंबर्स में होगा, वो फ्यू होगा, यही आता है। इफ जहाँ कहीं भी हमें हाउ मेनी का आंसर मिलता है अगर, तो वो उसका हम सिंगुलर एंड प्लूरल बना सकते हैं। बस इतना ही याद रखिए। जहाँ कहीं भी हमें हाउ मैनी का आंसर मिले, उसका हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। ये सबसे इजी भाषा है, इजी लैंग्वेज है। अगर आपको और इससे भी समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन पूछिए मुझे जहाँ आपको डाउट लगता है। तो चलिए चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, इतना याद रखिए कि जिस भी चीज़ का हम सिंगुलर एंड प्लूरल बना सकते हैं वो हमारा होता है काउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है। और हाउ मैनी इसमें आता है, हाउ मैनी और नंबर्स में काउंट होता है, हमेशा नंबर्स में काउंट होता है। और अनकाउंटेबल में क्या होता है डिफरेंसेस, वो भी मैं बताती हूँ आपको। अनकाउंटेबल में फ्रेंड्स क्या होता है, हमेशा हाउ मच में आएगा क्वेश्चन। अगर एरर्स आते हैं तो एरर्स में हाउ मच और हाउ मैनी में आ सकता है। हाउ मच और हाउ मैनी में आपको कैसे लगाना है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल में कैसे पता करना है,
वो मैं बताती हूँ। तो हाउ मच अगर होगा वहाँ, हाउ मच हमेशा ये याद रखें, मच बोल रहा है दैट मीन्स वहाँ अमाउंट के बारे में पूछ रहा है, अमाउंट क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है, अमाउंट के बारे में पूछ रहा है, क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है। अमाउंट और क्वांटिटी को तो आप बता नहीं सकते, तो वो अनकाउंटेबल। अमाउंट किसको बोलेंगे, क्वांटिटी किसको बोलेंगे, अगर वो लीटर्स में काउंट होता है उसको हम लोग अमाउंट बोल सकते हैं। अंडरस्टूड। वाटर, जैसे वाटर को तो हम लोग क्या लीटर में काउंट करते हैं ना, उसका अमाउंट बताते हैं, तो वो हमारा हाउ मच होगा। मिल्क, इंफॉर्मेशन, लगेज, कॉफ़ी, फर्नीचर, मनी एंड टाइम, ये सब हमारा किस में, अनकाउंटेबल में आता है। टाइम भी हमारा अनकाउंटेबल में आता है। यस मुझे पता है आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आया हुआ, टाइम्स कभी कभी आता है, टाइम्स वहाँ पे क्या उसका सेंस अलग हो जाता है। जैसे टाइम्स आता है ना अगर, तो उसका सेंस आपका अलग हो जाता है। हाउ मैनी टाइम्स यू हैव स्पेंड योर टाइम इन वॉचिंग टीवी, ये क्वेश्चन हो सकता है, कितना टाइम आपने स्पेंड किया उसको टीवी को देखने में। तो वहाँ पे सेंस आपका हाउ मैनी टाइम, हाउ मैनी टाइम बोला, तो मैनी आ गया ना उसके आगे, उसके फ्रंट में आ गया। देखिए मैं बताती हूँ, हाउ मैनी टाइम यू स्पेंड, हाउ मैनी टाइम, मैनी यहाँ पे आ गया है, यहाँ मैनी आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे टाइम के बारे में बात हो रहा है, टाइम के बारे में बात हो रहा है। हाउ मैनी टाइम्स के बारे में बात हुआ, सॉरी मैंने सेंटेंस ही आगे पीछे लिख दिया है। हाउ मैनी टाइम्स यू हैव स्पेंट ऑन वॉचिंग टीवी, टीवी पे आपने कितना टाइम स्पेंड किया, तो यहाँ पे हाउ मैनी टाइम्स आया है, यहाँ हाउ मैनी टाइम्स आया, और मैं कह रही हूँ कि अनकाउंटेबल होता है। टाइम को तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे मैं टाइम्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपके पास मेरे पास क्वेश्चन आया होगा और पूछ भी सकते हैं, तो मैं इसका आंसर दे दूँ। मैनी टाइम्स बोला है, तो टाइम्स के अंदर में आपका बहुत सारा मिनट्स भी आता है, सेकंड्स भी आता है एंड आवर्स भी आता है। तो ये सब मिला के आपका क्या बन गया, अनकाउंटेबल बन गया। तो इसीलिए हम लोग अनकाउंटेबल पे इसको काउंट करते हैं, और यहाँ पे सेंस भी इसका अलग हो गया। मिनट का हम लोग मिनट्स लिखते हैं, मिनट का हम लोग सेकंड का हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, सेकंड्स लिख सकते हैं, और इसमें मिनट का मिनट्स लगा सकते हैं, और आवर का हमारा होता ही है, आर का हमारा आर्स हो जाता है। दैट मीन्स इसका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, बट टाइम का हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने किसके हम लोग इसका सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग को इसको टिक करना होता है। अंडरस्टूड। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। नो सिंगुलर प्लूरल कैन बी काउंटेड। इसके अंदर में हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल में हमारा क्या होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल को हम लोग नहीं बना सकते। इसका हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस को दिए, कुछ वर्ड्स बताए जिसके हम लोग प्लूरल नहीं, सिंगुलर एंड प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे हमारा हो गया मनी, हो गया टाइम, हो गया इंफॉर्मेशन, लगेज, कॉफीज वगैरह एट्सेट्रा, ये सब। तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा काउंट। कुछ होता है ना फ्रेंड्स, काउंटलेस में भी होता है। काउंटलेस में क्या, जैसे कि मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होते हैं। इसमें क्या होता है ना, इसके अंदर में क्या होता है, जहाँ पर भी आपको लगे काउंटलेस की बात हो रही है, काउंटलेस में, तो उसका हम लोग भी उसको हम लोग काउंट तो कर नहीं सकते, उसका भी हम लोग सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते। उसका भी हम लोग, हमारे पास कोई ऐसा कोई भी ऐसा क्लू नहीं है जिसका हम लोग जिसके द्वारा हम लोग इसको काउंटलेस को हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल बना सके। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसको माइंड में सेट कर लेना से ही अच्छा होगा, कि जिसका हम लोग प्लूरल एंड सिंगुलर नहीं बना सकते। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है। कुछ मैं बताना चाहती हूँ, जैसे वन मोर थिंग, कैन यू टेल मी, कैन यू मेक प्रॉपर नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल, कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में? नो, प्रॉपर नाउन को हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। प्रॉपर नाउन तो जैसे मैंने इन प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया कि प्रॉपर नाउन तो हमारा जो स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बोला जाता है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, बट उसका हम लोग क्या सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। बट कॉमन नाउन का एंड कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर एंड प्लूरल बन सकता है। कॉमन नाउन में भी हमारा सिंगुलर प्लूरल बन सकता है,
कलेक्टिव नाउन में भी बन सकता है बट प्रॉपर नाउन में नहीं बन सकता, नेवर। क्यों? राम हमारा क्या है, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हो रहा है, दैट मीन्स राम्स तो हम लोग नहीं बोल सकते, लंडन्स तो नहीं बोल सकते, और जो भी मतलब प्लेसेस होते हैं, सॉरी किसी भी जगह का नाम हो गया, जैसे किसी एक आदमी का नाम को हम लोग राम बोल रहे हैं, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, बट राम्स तो नहीं कह सकते हैं ना। उसकी जो क्वालिटी वो एक राम के ही पास है, उसी बंदे के पास है, बट दूसरे के पास नहीं है। तो इसीलिए हमारा प्रॉपर नाउन का कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, और कॉमन नाउन का हमारा सिंगुलर प्लूरल बन सकता है, और कलेक्टिव नाउन का हमारा सिंगुलर प्लूरल बन सकता है। कलेक्टिव नाउन को में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका सिंगुलर बन सकता है और जिसका सिंगुलर नहीं बन सकता। वो क्वेश्चंस कौन से हैं, सॉरी वो सेंटेंसेस कौन से हैं, वो सेंटेंसेस मैं बताती हूँ आपको कौन से हैं। अगर ऐसा याद रखिए, अगर सॉरी टीम हो गया, जैसे टीम हो गया, टीम ऑफ प्लेयर्स हो गया, टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ स्टूडेंट्स, टीम ऑफ जूनियर हो गया, जिसका भी जिस एक वर्ड को, टीम को, कलेक्टिव नाउन को अगर हम लोग, टीम हमारा कलेक्टिव नाउन है, टीम को अगर हम लोग कलेक्टिव नाउन को एक से ज़्यादा के साथ यूज़ करते हैं, नाउन के साथ में यूज़ करते हैं, दैट कैन बी मेड एज अ प्रॉपर सॉरी अनकाउंटेबल नाउन, उसको हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है, उसका हम लोग प्लूरल में काउंट कर सकते हैं। बट अगर जिसका भी हम लोग अगर जिस भी कलेक्टिव नाउन को हम अगर सिर्फ एक के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे बेबी ऑफ गर्ल्स हो गया, बेबी ऑफ गर्ल्स। अब बेबी ऑफ गर्ल्स, बेबी सिर्फ गर्ल्स के लिए ही लगा, बेबी किस लिए लगता है, गर्ल्स के झुंड को, टीनेज गर्ल्स के झुंड को हम लोग बेबी बोलते हैं। तो हम लोग सिर्फ गर्ल्स के लिए ही बेबी एक वर्ड यूज़ किया गया है, बेबी कलेक्टिव नाउन को यूज़ किया गया है बेबी, तो वो हम किसी और के साथ में नहीं लगा सकते, तो इसके साथ इसका हमारा प्लूरल नहीं बन सकता। क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं कि ये इसमें से एरर ढूंढो कि बेबी ऑफ गर्ल्स सिंगुलर है ना प्लूरल है, तो ये हमारा सिंगुलर सेंटेंस है। सॉरी। इसी तरह हमारा आता है अ बंच ऑफ कीज को हम, इसी तरह हमारा सेंटेंस आता है अ बंच ऑफ कीज को हम लोग काउंट कर सकते हैं। बंच को हम लोग ग्रेप्स के साथ में भी लगाते हैं, कीज के साथ में भी लगाते हैं, दैट मीन्स ये प्लूरल है, इसका प्लूरल बन सकता है। दैट मीन्स मतलब कहने का मतलब ये है कि बंच अगर हम लोग किसी भी कलेक्टिव नाउन को अगर हम एक से ज़्यादा के साथ यूज़ कर रहे हैं, लिख सकते हैं, तो वो उसका हमारा प्लूरल बन सकता है। और अगर किसी भी कलेक्टिव नाउन को किसी एक कलेक्टिव नाउन को अगर हम एक के साथ ही सिंगल यूज़ कर रहे हैं और उसको कहीं पे भी उसको और किसी के साथ यूज़ नहीं किया जाता, तो वो हमारा सिंगुलर का ही सिंगुलर रहता है, वो हमारा कभी चेंज नहीं होता, वो हमारा सिंगुलर सेंटेंस में ही ऐड होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि बेबी ऑफ गर्ल्स में, अब बेबी ऑफ गर्ल्स में सिंगुलर है ना प्लूरल है, तो आप बोलोगे ये तो प्लूरल ही है, बेबी ऑफ गर्ल्स प्लूरल नहीं, ये सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि बेबी, ध्यान देना है बेबी पे, किस पे? कलेक्टिव नाउन पे ध्यान देना है। कलेक्टिव नाउन में अगर आप ध्यान दोगे तो आपका राउंड कभी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि ये हमारा नाउन कौन सा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो उससे आपको ईजी होगा थोड़ा करने में। मैं और पार्ट ऑफ स्पीच मैं इसमें डिस्कस करूँगी, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सारे जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है, जितने भी ग्रामर और जितने भी डाउट्स हैं, मैं सबको क्लियर कर। चलिए चलते हैं तब नेक्स्ट स्टेप। अ बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया, मैंने इसके बारे में डिस्कस पहले ही कर दिया है। अ बंडल ऑफ स्टिक्स हो गया, जैसे अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ बंडल ऑफ पेपर्स, पी होता है, तो बंडल को भी हम लोग बहुत सारे चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं, बहुत सारे नाउन के साथ में यूज़ करते हैं, तो उसको भी हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। अ बंडल ऑफ हो गया, अ फ्लॉक ऑफ शिप हो गया, अब फ्लॉक ऑफ शिप। अच्छा देखिए ये क्या होता है ना, शिप हमारा शिप क्या होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, शिप हमारा शिप ही रहता है, इसका प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते, ये हमारा नाउन है। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो हमारे प्लूरल नहीं बन सकते, शिप हमारा नाउन है, इसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते, बट फ्लॉक का तो हम लोग बना सकते हैं ना, ये कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, ये भी कलेक्टिव नाउन है, इन दोनों को तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना एक से ज़्यादा के साथ, दैट मीन्स ये हमारा किसके अंडर में आएगा, ये हमारा आएगा प्लूरल सेंस में, कि ये हमारा प्लूरल सेंटेंस है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को चूज़ करना पड़ेगा, बट कंफ्यूज मत होइए, मैंने सिर्फ इसके बारे में डिस्कस किया था, ये नाउन के बारे में, वो दूसरी चीज़ थी जो मैंने बताया था, बट ये दूसरा है, इसीलिए मैं बता रही दोनों के बारे में डिस्कस किया था, कंफ्यूज मत होना।
चलिए, कुछ भी क्वेश्चन होता है यू कैन आस्क मी। तो हमारा नेक्स्ट आता है, कुछ क्वेश्चंस में पहले भी डिस्कस शायद किया है कि नहीं किया है, मुझे भी याद नहीं है। तो चलिए फिर भी एक बार कर ही देती रिकॉल करने के लिए, आप लोग भी एक बार क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में कि किसके साथ क्या लगता है। अभी जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द वर्क। आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द वर्क, इसमें क्या होगा ना, इसमें मच क्यों लगा है, इसका रीज़न है, इसका रीज़न जैसे मैंने बताया मच टाइम। टाइम क्या है, टाइम को तो हम लोग किस में काउंट करते हैं, अनकाउंटेबल में काउंट करते हैं। बट आई डोंट हैव मच यहाँ में राइट क्यों लगाया, क्योंकि इसका आंसर यही होगा। एरर्स ऐसे ही आते हैं ना, ऐसे ही एरर्स आते हैं। तो आई डोंट हैव मच टाइम, मच को हम लोगों ने इधर इसलिए लगाया है क्योंकि हमेशा प्लूरल के साथ में मैनी ये टाइम क्या है हमारा, प्लूरल है और अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ में हमेशा मच आता है, वेरी सिंपल, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे मच लगाया। ओके, नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। जैसे देखिए मैंने हाउ मच, ये मेरी कॉपी है, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई हुई थी, वही कॉपी को मैं वापस से पढ़ा रही हूँ, उसी कॉपी से आप लोगों को। और मेरा ये स्टूडेंट्स भी है जिसको मैं इन्हीं से पढ़ाती हूँ, तो मुझे समझाना पड़ता है, उसमें लिखना पड़ता है, तो उसके लिए आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए, हाउ मैनी यहाँ पे क्यों लगाया, हाउ मैनी और टाइम्स लगाया। हैव यू, जैसे मैंने अभी आप लोग को एक एग्जांपल बताया था, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव स्पेंड ऑन वॉचिंग टीवी। टीवी पे तुमने कितना टाइम्स को स्पेंड किया ना, पूछा था वहाँ पे, टाइम्स पूछा था ना, हाउ मेनी टाइम्स। तो वहाँ पे हाउ मैनी टाइम्स क्यों बोला था, क्योंकि मैंने टाइम्स क्या है, टाइम्स के अंदर में हमारे सेकेंड्स भी आता है, मिनट्स भी आ रहा है, आवर्स भी आ रहा है, तो वो हमारा प्लूरल से सेकेंड का भी बनता है प्लूरल, और उसका मिनट का भी बनता है, आर का भी आर्स होता है। तो उसी के लिए ये हमारा टाइम्स हमारा यहाँ पे प्लूरल में आया है। तो प्लूरल हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल में हमेशा हमारा मैनी आता है, हमेशा हमारा मैनी आता है। सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बता दिया। हाउ मैनी यहाँ पे इसलिए दिया क्योंकि टाइम्स हमारा क्या, उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें, तो उसका भी सिंगुलर एंड प्लूरल बन रहा है, दैट मीन्स ये हमारा सिंगुलर सेंटेंस है। सिंगुलर है दैट मीन्स हमारा ये मैनी में तो बहुत सारे टाइम्स आ गए ना, तो ये हमारा मैनी हमारा बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे कंपेरेटिव चीज़ें हैं वहाँ पे, तो ये मैनी बना है ना। तो मैनी हमेशा किस में लगता है, काउंटेबल में लगता है, इतना याद रखना है, काउंटेबल में लगता है, दैट मीन्स ये मैनी यहाँ पे हमारा आंसर होगा मैनी। हाउ मैनी होगा, हाउ मैनी क्यों, क्योंकि वहाँ पे नंबर्स के बारे में पूछ रहे हैं, अमाउंट के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, अब नंबर्स के बारे में पूछ रहे हैं, नंबर्स के बारे में पूछ रहे हैं, दैट मीन्स नंबर्स पूछेंगे तो वो हमारा काउंटेबल में आता है। कभी कभी मिस्टेक्स हो सकती है, उसके लिए माइंड मत कीजिएगा, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही हैड स्पेंड द लिटिल मनी ही हैड, उसके पास ही हैड स्पेंड, उसके पास जो पैसा था उसने वो खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया, खर्चा कर दिया। तो लिटिल मनी, जो भी उसके पास थोड़ा बहुत पैसा था, थोड़ा बहुत पैसा, लिटिल किसके साथ लगता है, लिटिल किसके साथ लगता है, ये ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, तो लिटिल किसके साथ लगता है, हमेशा थोड़े की फॉर्म में लग रहा है ना। तो थोड़े के लिए क्या लगेगा, ये अनकाउंटेबल में आ रहा है। क्यों अनकाउंटेबल में आ रहा है, अनकाउंटेबल के साथ हमेशा ये, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ हमेशा लिटिल लगता है, इसीलिए हमारा ये लिटिल ही इस पे, ऐसे क्वेश्चंस में अगर एरर आएंगे तो हमें लिटिल पे टिक करना होगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। अगर आप लोग सोचेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग नाउन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे सब्जेक्ट होता है, हमेशा सब्जेक्ट हमेशा किससे स्टार्ट होता है, नाउन से। हमेशा, वो तो हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, सेंटेंस मेकिंग क्लास 3-4 से अपना बनाना शुरू कर देते हैं, बचपन से जानते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ING आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, हाँ आता है। बट थोड़ी जब सीनियर क्लासेस हो जाती है ना, तो सब सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाता है, सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है, और ग्रामर जो है हमारा इधर उधर हो जाता है। तो उसके लिए मैंने बताया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन क्या है। जहाँ भी हुम हम लोग सोचते हैं कि सब्जेक्ट में होगा तो वो हमारा नाउन है, बट नहीं, उसमें सब्जेक्ट में क्या होता है ना, सब्जेक्ट हमारा करता होता है। सब्जेक्ट अगर करता है और सब्जेक्ट हमारा करता है और उसका आंसर आके इफेक्ट आके ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, नाउन होगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जो उसका
सब्जेक्ट के बारे में और जानकारी देने वाले को ही हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरह होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पहचान हो, कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं, अरे ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें फाइंड आउट करना ऐसा होता है, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जैसे मैं बताती हूँ कि ही इज़ फॉन्ड ऑफ ड्राइंग। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग को तो हम लोग जैसे जानते हैं, बचपन में यही पढ़ते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा नाउन और प्रोनाउन होगा, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब ये आती है, उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। नहीं, उसमें भी अब देखिए ये जैसे आ गया, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा नहीं, होगा। ये तो वर्ब है, ड्रॉ हमारा वर्ब है, आईएनजी लग रहा था। ये एक तरह से जेरेंड भी है, नाउन के साथ वर्ब के साथ में अगर आईएनजी का फॉर्म देता है तो वो हमारा जेरेंड बन जाता है। तो ये बट हमारा जेरेंड है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ ही इज़ फॉन्ड ऑफ लव। इसमें आप ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करोगे ना, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फाइंड आउट करना है, अगर उसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके देखते हो तो वो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें से और सब्जेक्ट कौन सा है। ओके, ये एक ट्रिक है। ओके, तो चलिए चलते हैं। फिर हमारा आता है कुछ ऐसे भी कुछ ट्रिक्स है, उसको याद रखना माइंड में। आफ्टर के बाद, आफ्टर जैसे हमारा हो गया प्रेपोजिशन हो गया, आफ्टर जितने भी प्रेपोजिशंस होते हैं ना, ऑफ हो गया, आफ्टर, ये सब हमारे प्रेपोजिशंस है। प्रेपोजिशन के बाद अगर आता है नाउन होता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन ही आता है, नाउन और प्रोनाउन आता है। ये भी एक साइन है आपको पहचानने के लिए। और जेरेंड का और जेरेंड के बाद भी जैसे कि हो गया, जेरेंड क्या है, जेरेंड में आईएनजी का फॉर्म अगर लेने लगे, वर्ब अगर आईएनजी का फॉर्म लेने लगे तो वो हमारा जेरेंड होता है। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। और इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस अगर वर्ब आ जाए, 2+ वर्ब आ जाए तो हमारा इन्फिनेटिव होता है। उस समय भी हम लोग उसका आइडेंटिफिकेशन नाउन का कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। मैं जेरेंड पे भी एक पूरा वीडियो बनाऊंगी, बट अभी नहीं, अभी मैं स्टेप टू स्टेप चलती रहूँगी जिससे आप लोग को भी कुछ कन्फ्यूजन ना हो और समझ में आते रहे। तो चलिए चलते, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। जैसे है यहाँ पे आप देख सकते हैं, रीना इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। रीना क्या है, मैं इसके बारे में बताने जा रही हूँ, कुछ क्लियर कर दूँ। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में जैसे मैंने बताया आप लोगों को, समझे, कॉम्प्लीमेंट वो होता है अगर सब्जेक्ट के बारे में और भी जानकारी देने वाले सब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे अभी मैं एक सेंटेंस लेती हूँ, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। रीना इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। जैसे रीना इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, रीना तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, जैसे हम लोग एज वी नो वेरी वेल, रीना हमारा हो गया सब्जेक्ट। ओके, ठीक है। इसमें तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और लास्ट को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट हो गया। रीना इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। गर्ल को हम लोग, सॉरी यहाँ पे मैंने ए भी लगा रखा है, गलती से लगा रखा है। सब्जेक्ट हमारा हो गया रीना, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया गर्ल। होगा ऑब्जेक्ट? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में ही तो ये बता रहा है ना कि रीना, उसी के बारे में बता रही, रीना इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। वही लड़की इंटेलिजेंट है, वही लड़की इंटेलिजेंट है, किसी और के बारे में नहीं बता रहा है। ये रीना के ही बारे में ये सेंटेंस बता रहा है कि वो इंटेलिजेंट है। दैट मीन्स ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक ही नाउन है ना, रीना भी तो हमारा, गर्ल भी तो हमारा नाउन है, कॉमन नाउन है, तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी का इफेक्ट इस पे पड़ रहा है, इसका इफेक्ट इस पे पड़ रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसी के बारे में मैं क्लियर करना चाहती थी कि कॉम्प्लीमेंट होता है क्या। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा आता है वो भी चलिए मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने बताया रीना इज़, अब देखिए, आई गेव प्रिया अ रिंग। आई गेव प्रिया अ रिंग, एक रिंग जो था ना वो प्रिया को दिया। प्रिया इसमें नाउन है, प्रिया इसमें नाउन है, रिंग भी एक नाउन है, कॉमन नाउन है। आई हमारा प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन जो भी होता है सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है। बट आई गेव प्रिया अ रिंग, इसने इसको रिंग दिया, तो ये प्रिया यहाँ पे दो नाउन आ गए ना, प्रिया भी आ गया प्रॉपर नाउन और ये हमारा कॉमन नाउन आ गया।
तो दोनों नाउन आ गए ना, और इसका हमारा और ये पैसिव वॉइस भी बन रहा है, अ रिंग वॉज गिवन बाय प्रिया, तो इसका हक भी हमारा पैसिव वॉइस बन रहा है। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें के बारे में बात कर, मैंने उसको दिया कि इसका अफेक्ट उस पर पड़ रहा है, बट क्या हो रहा है, वो दूसरा पर्सन हो गया, दूसरे के बारे में बात होने जा रही है, फिर तब जाके ये दोनों सेंटेंस कंबाइंड हुए। दैट मीन्स ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अंडरस्टूड? अ रिंग वॉज ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दे दूंगी, आप उसको फाइंड आउट करके आंसर्स को अपने से खुद से समझ के आंसर्स को आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है? ऐसे करने से क्या होगा ना, मेरा बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगा और पढ़ने वाले भी जो होंगे वो बोर हो जाएंगे। तो बच्चों की फ़ायदे के लिए मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा आप रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, तभी ये जाके लेसन कंप्लीट हो जाएगा। एक सेशन में देखिए कभी कंप्लीट नहीं होगा नाउन को, कभी कोई शॉर्टकट में तो मैं नाउन को कंप्लीट कर ही नहीं पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे लगेगा कि और भी कुछ बताऊं बच्चों को जिससे उनका फ़ायदा हो। अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है इस वीडियो को देखना। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर चलेंगे। जैसे ही मैं अपलोड करूँगी नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। थैंक यू। लाइक करना, शेयर करना ना भूले, और कुछ कमेंट्स भी कीजिए फ्रेंड्स। लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तब तो मुझे और भी ज़्यादा मैं ये इंसेंटिव होंगी ना कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स को मेरा वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, और मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगी कि हाँ मेरे बच्चों को मैं और भी कुछ अच्छे से बताऊं, ऐसे कुछ कंटेंट्स लेके आऊँ जिससे उनको और भी कुछ डाउट्स क्लियर हो। तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहें और कमेंट कीजिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए और अच्छे से वीडियो बनाने के लिए मैं और कोशिश करूँ कि आप लोगों